नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं मशरक़ वस्ता से, और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में कुछ होने जा रहा है। एक मरतबा फिर से हलचल शुरू हो चुकी है और अमरीकी तैयारों के हवाले से गैर मामूली खबरें और इसराइल की तरफ से अमरीका को वार्निंग दी गई है कि अगर आप ये मुज़ाकरात जो खेल रहे हैं और स्ट्राइक की तरफ आप ना गए तो इसके बड़े तबाहकुन नताइज होंगे। अब इसराइल की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है? ईरानी फ़ज़ाई हुदूद के बंद होने के हवाले से इत्तलात हैं और मशरक़ वस्ता से ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ ईरान जो है उसके अंदर भी ईरान ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। इसराइल जो है वो ईरान के हवाले से कुछ स्टेप्स ले चुका है और ये एक इंतहाई पेचीदा मामला जो है बन चुका है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करके इस पर ज्यादा से ज्यादा एक के बजाय जितने ज्यादा कॉमेंट्स कर सकते हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अब आते हैं नाज़रीन किराम खबरों पर। सबसे पहले तो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये बता रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स ने और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने एक्सप्लिसिटली यानी इंतहाई क्लियरली अमेरिका को ये वार्निंग दी है और अपने काउंटर पार्ट्स जो उनके अमेरिकी हम मनसब हैं उन्हें ये बताया है कि अगर आप डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन, सिर्फ फौजी एक्शन नहीं, फैसला कुन फौजी एक्शन नहीं लेते और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ, सबसे इंपॉर्टेंटली अब बात सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम तक नहीं रही, अब वो ये कहते हैं कि भाई आप अपना बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम भी गिव अप करें, लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोग्राम भी गिव अप करें, मतलब आपके पास कोई ऐसा हथियार ना हो, अगर है तो उसे तल्फ कर दें, हमारे हवाले कर दें, कोई ऐसा आपके पास हथियार ना हो जो इसराइल तक पहुंच सके।